हाय गाइस, मेरा नाम है नवीन और आज मैं घर से डांट सुन के आया हूँ अपनी 3 बहनों की। उन्होंने कहा है कि उस चुड़ैल के बारे में तो इतना कुछ बोलता रहता, हमारे नाम नहीं लेता कभी। तो हाय अंजू, हाय ज्योति और हाय नीलम दी। और तो आज पहले मैं शुरुआत करूँगा कि प्यार, इश्क, आशिकी और चाय और वो, इन चारों को मिलाकर 4 लाइनें लिखी हैं कि चाय नहीं तो मादत हो, चाय नहीं तो मादत हो, मुझ जैसों की राहत हो। चाय नहीं तो आदत हो, मुझ जैसों की राहत हो। कॉफी है मोहब्बत 2 दिन की, तुम लॉन्ग लास्टिंग चाहत हो। दुनियादारी की टेंशन से जब भी दूर भागना चाहता हूँ, कसम तुम्हारी खुशबू की, खुद को संग तुम्हारे पाता हूँ। जला दो बेशक होठों को, फिर भी जीभ को मीठी लगती हो। जला दो बेशक होठों को, फिर भी जीभ को मीठी लगती हो। बोलो नस काट के दिखलाऊं, नस नस में तुम ही बसती हो। तुम्हारे धीरे धीरे जलने से पत्ती का रंग बदलने से, तुम्हारे धीरे धीरे जलने से पत्ती का रंग बदलने से, फिर हल्की सी काली होके चीनी के संग यूं मिलने से। तुम्हारे धीरे धीरे जलने से पत्ती का रंग बदलने से, फिर हल्की सी काली होके चीनी के संग यूं मिलने से। हर रंग में तुमको देखा है, हर रूप में तुमको ताड़ा है। कभी ना देखा दिन दोपहर है, गर्मी है या जाड़ा है। हाथ में छलनी जब देखो गुस्से में उबलने लगती हो। शायद धीरे से कहना चाहती कि तुम भी मुझ पे मरती हो। ये इशारे करना छोड़ दो अब, मम्मी को पता चल जाएगा। तुमसे नैन मटक्का करने में बाबू हाथ मेरा जल जाएगा। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने कुछ दिन तुमको छोड़ दिया। कुछ टाइम ऐसा था जब मैंने डाइटिंग और फिटनेस के चक्कर में चाय पीना छोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने कुछ दिन तुमको छोड़ दिया। ओ मिला बाबू कहने वाली का दिल यूं तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी बेबी, मैंने कुछ दिन तुमको छोड़ दिया। ओ मिला बाबू कहने वाली का दिल यूं तोड़ दिया। पर अब से पक्का प्रॉमिस तुमसे मुंह ना कभी यूं मोड़ूंगा। अब दुनिया चाहे जीत लूं मैं, पर तुमको कभी ना छोड़ूंगा। और 2 लाइनें इस तरह की, सोचा था मर जाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद, जिंदगी रूठ जाएगी मुझसे, मैं बैठ के जिंदगी को मनाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद। सोचा था मर जाऊंगा तुम्हारे जाने के बाद, जिंदगी रूठ जाएगी तुम्हारे जाने के बाद, जिंदगी को मनाऊंगा मैं तुम्हारे जाने के बाद। मगर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि शनि की 7.5 थी मुझ पे या तुम ही मनहूस थी। देखो अब हर बात पे वाह हो रही है तुम्हारे जाने के बाद। तो जो पोयम एक्चुअली मैंने लिखी है आज के लिए, वो है जहरीली गर्लफ्रेंड। तो पोयम कुछ ऐसे है कि तुम मुझे मिस नहीं करते। वैसे तो वो मुझे तू तड़ाक बोलती थी, लेकिन अगर मैं भी खुद को तू बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे मिस नहीं करते, बात बात पे किस नहीं करते। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, बाकी लड़कों जैसे नहीं थे, आज खाने की नहीं पूछी। तुम मुझे मिस नहीं करते, बात बात पे किस नहीं करते। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, बाकी लड़कों जैसे नहीं थे, आज खाने की नहीं पूछी तो क्यों नहीं पूछी। अच्छा बेटा, जब हूं करनी होती है तो कॉल भी क्यों करता है। एक बार जो रूठ जाऊं तो 100 बार मरता है। पहले तो बड़ा कहता था कि चंदा तारे ला दूंगा, दिल्ली मुंबई छोटी चीज तुझे गोवा तक दिखला दूंगा गू की शकल के। पहले तो बड़ा कहता था कि चंदा तारे ला दूंगा, दिल्ली मुंबई छोटी चीज तुझे गोवा तक दिखला दूंगा गू की शकल के। गोवा कहते शर्म नहीं आई ना तुझको, चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लिया तूने मुझको। तो जवाब में 4 लाइनें लिखी हैं कि जो माँ की कसम झूठी खा ले वो तुमको भी खा जाएगी। बहुत बढ़िया। जो माँ की कसम झूठी खा ले वो तुमको भी खा जाएगी। पहले करेगी रूह की बातें, फिर जात बीच में लाएगी। जो माँ की कसम झूठी खा ले वो तुमको भी खा जाएगी। पहले करेगी रूह की बातें, फिर जात बीच में लाएगी। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम चंदा सूरज जैसे हो। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम चंदा सूरज जैसे हो। बाबू 4 दिन का ढोंगे सब, फिर तुम भी और हो जैसे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैलपनलीबे जैसा स्वीट, मैलपनलीबे जैसा स्वीट वो नीम के पत्ते जैसी थी। मैलपनलीबे जैसा स्वीट वो नीम के पत्ते जैसी थी, जो 99 पे काटता है ना वो उस सांप के जैसी थी। मैलपनलीबे जैसा स्वीट वो नीम के पत्ते जैसी थी, जो 99 पे काटता है वो उस सांप के जैसी थी। उसे चांद कहूं मैं सबके आगे, उसे चांद कहूं मैं सबके आगे, वो बिल्कुल भी ना ऐसी थी। चांद गया भाई चूल्हे में, वो चांद के धब्बे जैसी थी। जो 99 पे काटता है वो उस सांप के जैसी थी। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते थे। कभी कभी, जब मैं बोलूं कभी कभी, उसका मतलब रोज। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते थे। हम डेली लड़ झगड़ के सोते थे। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते थे, हम डेली लड़ झगड़ के सोते थे। हर बार हर रोने धोने कलेश का कारण उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके बेस्ट फ्रेंड्स ही होते थे। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते थे, हम डेली लड़ झगड़ के सोते थे। हर बार हर कलेश का कारण उसके बेस्ट फ्रेंड ही होते थे। एक मरियल सा दुबला पतला लड़का जिसमें एक थप्पड़ की जान नहीं, वो था उसका बेस्ट फ्रेंड। एक दुबला पतला मरियल सा लड़का था उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसमें एक थप्पड़ की जान नहीं। दिन रात बस कंधा बनना, उसे और दूसरा काम नहीं। एक दिन तंग आके मैंने उससे पूछ लिया, जितना ये बेस्ट फ्रेंड करती है, ऐसा तेरे भी दिल में भी कुछ मचल रहा है क्या? जितना ये बेस्ट फ्रेंड करती है, उतना तेरे दिल में भी कुछ मचल रहा है क्या? यार पोएम वोएम साइड करो, तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? अगर चल रहा है तो साफ बताओ। यार पोएम वोएम साइड करो, तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या? और अगर चल रहा है तो साफ बताओ, तुम दोनों हड्डी हड्डी की लव स्टोरी में से मुझ कबाब को साइड हटाओ। सब्सक्राइब कीजिए सुपर टॉक्स चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।